वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स। और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। क्या ही डम्ब लड़की है ये ईशा मालवीय। ये लड़की लूडो खेलने के लायक नहीं है, इसको बिग बॉस 17 में भेज दिया गया है। ईशा मालवीय की जितना डम्ब और 19 साल की एज में जितनी वो हार्टलेस और इमोशनलेस लड़की है, वैसी लड़की मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। बिग बॉस ने प्लेट पर सजा करके, जैसा कि विक्की ने सही कहा कि बिग बॉस ने प्लेट पे सजा करके उसको दिया कि घर में कौन सबसे ज़्यादा रूल तोड़ा है उसका नाम आप लो और उसको हम निकाल देंगे। बिग बॉस ने पूरी तैयारी कर रखी थी जोकर को बाहर निकालने का, और ये लड़की इतनी डम है कि इसने अपने आप को टॉप 5 से बाहर निकाल करके जोकर को बचा लिया। और इनफैक्ट आज घर में नॉमिनेशंस भी हो चुके हैं। नॉमिनेशन में भी ईशा के पास 2 लोगों को नॉमिनेट करने का मौका था और इसने रिंकू जी और आयशा को नॉमिनेट किया है, जोकर को फिर से नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि आज वो उसने बचाया था उसको बाहर जाने से, तो उसको दिखाना था कि मेरा कोई है फीलिंग। जबकि आज तक कोई बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में, जोकर और ईशा के बीच में कुछ नहीं दिखा, लेकिन बस उसकी ऐश्वर्या से खुंदक थी। तो सारी रूल्स रेगुलेशंस, फेयरनेस, ईमानदारी, थोड़ी देर पहले तक मनारा को ज्ञान दे रही थी, सच्चाई, ईमानदारी, जो सही है सही का साथ देना चाहिए। ये उसका सही का साथ देना है जहाँ पर कि क्लियर कट एकदम ओपन एकदम से ओपन एंड शट केस है, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक जोकर ने किए और सबसे कम रूल ब्रेक ऐश्वर्या ने किया था। और ये लड़की जो बोलती है कि मैं फेयर हूँ, मैं बहुत अच्छे से ईमानदारी से खेलती हूँ, वो लड़की ज्ञान बांट रही है और बाहर निकल के कि मैंने बस जो करना था कर दिया। और सबसे डम डिसीजन लेते हुए जो सबसे अनडिजर्विंग थी ऐश्वर्या, जो बाहर जाने के लिए बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी, जिसने सबसे कम रूल ब्रेक किया था, उसने उसको निकाल दिया। ये डिसीजन ईशा मालवीय के लिए ना मोरली सही था क्योंकि क्लियरली उसने जो उसको कहा गया था बेसिस, उसके बेसिस पे उसने डिसीजन नहीं दिया, तो अनफेयर था क्लियरली। ना ये डिसीजन वाइज था क्योंकि इस डिसीजन के बाद अगर जोकर को किसी और कारण से मेकर्स नहीं निकालते हैं और वो चला जाता है फिनाले तक, तो फिनाले में डेफिनेटली है कि टॉप 5 कौन कौन होंगे। मुनावर ऑब्वियसली विनर है, उसके आसपास तो किसी का वोट भी नहीं आएगा। दूसरा ये रिलीजन कार्ड और इंडिया पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या कार्ड लाके जोकर पहुंचेगा नंबर 2 पे, क्योंकि जोकर पे बहुत सारे पॉलिटिकल और अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसर्स आएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, चाहे भले ही वो पूरा सीजन शो में सो करके बिताया है और कुछ भी ना किया हो। 3 नंबर पर आपका अभिषेक कुमार आएगा क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इवन मुनव्वर फारूकी के फैंस उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से उसने मुनव्वर का स्टैंड लिया और साथ दिया है। 4 नंबर पे आपकी अंकिता या फिर मनारा आएगी और 5 नंबर में फिर वही अंकिता मनारा में से जो बची होगी वो आएगी। यानी टॉप 5 में ईशा मालवीय जो कि बिल्कुल आती अगर जोकर नहीं होता तो जोकर की जगह पे ईशा मालवीय ने खुद को बाहर निकाल के और जोकर को टॉप 5 में डाल दिया। क्या ही स्टूपिड डिसीजन है, इसका कोई लॉजिकली आंसर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि बस कुछ डिफरेंट करके मुझे दिखाना है कि मैं बिग बॉस में हूँ तो मैं कुछ अलग करती हूँ, मैं अपने मन का बहुत हेड स्ट्रांग हूँ। बेवकूफ़ लड़की, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया और उसके बाद बिग बॉस जो मेकर्स हैं उनको तो इसने ठेंगा दिखाया ही है। मेकर्स को भी इनफैक्ट कुछ वैसा करना चाहिए कि नील को पावर दे देना चाहिए। कोई एक ऐसा टास्क हो उसमें टास्क कंप्लीट ना हो रहा हो, फिर मेकर कहे कि नील नॉमिनेटेड है, मैं नील को पावर देता हूँ, नील आप किसी 2 लोगों को नॉमिनेट कीजिए। मेकर्स अनुराग और ईशा इन दोनों को नॉमिनेट कर दे और वहाँ पे फिर देखे दोनों में से जो जाता है जाए, या डबल इविक्शन करके दोनों को उड़ा सकते हैं उड़ा दे। मेकर्स का जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट जोकर ने थ्रू आउट द सीजन किया है, सलमान खान का डिसरिस्पेक्ट जिस तरह से जोकर ने थ्रू आउट द सीजन किया है, आज ईशा मालवीय ने सेम डिसरिस्पेक्ट मेकर्स का, बिग बॉस का किया। जबकि मेकर्स ने उसको एकदम अच्छे से, उसको बस नाम लेना था, बाकी सारा काम मेकर्स ने, सारा लॉजिक्स तैयार करके मेकर ने रख दिया था। मेकर ने पूरा वीडियो एविडेंस बना के रख दिया था कि तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा, बस तुम नाम लो, हम तुमको नाम बता रहे हैं कौन सा नाम लेना है। फिर भी ये लड़की अपना दिमाग लगा के और एक अनफेयर डिसीजन, जो कि ऐश्वर्या शर्मा कहीं से भी डिजर्व नहीं करती थी रूल ब्रेक के आधार पे जाना। इनफैक्ट कंटेंट के आधार पे भी सबसे ज़्यादा सोता रहता जोकर है पूरे एपिसोड में। कल का आपने वीकेंड का वार देखा, 1 लाइन डायलॉग था जोकर का, सिर्फ 1 लाइन का पूरे एपिसोड में उसका डायलॉग था, जबकि वो अंकिता से बात कर रहा था। आज के एपिसोड में हार्डली 1 या 2 सेंटेंस होगा। लास्ट में मुनव्वर फारूकी जब विकी को लेके आया तो वहाँ पर 2-3 डायलॉग उसके थे, उसमें भी एक ही डायलॉग 2 बार बोलता है, क्या बोलता है उसको खुद ही नहीं समझ में आता। लेकिन ऐश्वर्या शर्मा को भेज दिया गया जो कि बहुत अब खुल के भी आ रही थी, वो इंटरटेनिंग भी थी, लड़ती भी थी, उसका दिमाग भी चलता था। इवन कैप्टेंसी टास्क में वो बहुत अड़ी रही थी कि पहले हमारी टीम नहीं जाएगी बॉक्स को इंस्पेक्शन करने, क्योंकि उसको पता था कि जो बाद में आएगा उसको एडवांटेज होगा। तो कहीं से भी किसी लेवल पे ऐश्वर्या शर्मा जोकर से पहले जाना डिजर्व नहीं करती थी। ये हाईली अनफेयर डिसीजन है और मेकर्स को चाहिए कि किसी भी तरह से नेक्स्ट वीकेंड के वार हो या मिड वीक में ही
उसको ऐश्वर्या को फिर से एज ए वाइल्ड कार्ड लेके आए और उसको एक स्पेशल पावर देके इस जोकर को बाहर निकालें। ये एकदम से सरासर गलत डिसीजन था और ईशा मालवीय ये लड़की लूडो खेलने के लायक नहीं है, बिग बॉस में इसका तो होना बनता ही नहीं है। दूसरी बात, हम हमेशा से स्टार्टिंग में जब चिंटू वाला पूरा मैटर हुआ था, जब चिंटू आया था, तब से हम ये बात बोलते हैं कि ईशा मालवीय एकदम से हार्टलेस और इमोशनलेस लड़की है। 19 साल की लड़की जितनी सफाई से मुंह पे एकदम आंखों में आंख डाल के थोड़ा सा भी गिल्ट फीलिंग के बिना झूठ जिस तरह से बोलती है, जिस तरह से वो चिंटू को झूठ बोल रही थी कि तू तो मेरा बॉयफ्रेंड ही नहीं है, जिस तरह से वो पूरा प्लान करके कि एक कोने में अभिषेक बैठ के रो रहा है तो वहीं पे मैं जाके बैठूं, अंकिता को बुला के लाऊं और अभिषेक के बारे में अच्छी अच्छी बातें करूं ताकि वो सुने। तो ये पूरा एक स्क्रिप्ट रच के और एक्टिंग का जो प्लान करती है जिस तरह से ये लड़की, आपने प्रोमो में देखा होगा कि ये मुनव्वर को कह रही है कि तू लव एंगल बना के खेलता है। अरे मुनव्वर ने तो चाहता तो बहुत आराम से मनारा के साथ लव एंगल बना सकता था, लेकिन उस आदमी ने मनारा से डिस्टेंस बना के रखा, कभी भी कोई रॉन्ग सिग्नल नहीं दिया उस लड़की को। और उसके बाद ये जब आयशा आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गिल्ट फीलिंग में कि हाँ मैंने इस लड़की के साथ शायद कुछ गलत किया है, जबकि मुनव्वर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर उसके अंदर एक फीलिंग है कि मैंने शायद इस लड़की के लिए कुछ गलत किया है, तो इसके साथ मैं हमेशा 24/7 खड़ा रहूं ताकि इसको जो चाहती है मैं उसको पता चल रहा है अभिषेक के थ्रू और सबके थ्रू कि ये उसके बारे में पीठ पीछे बहुत बुरा बुरा बोल रही है, फिर भी चूंकि मुनव्वर इतना अच्छा इंसान है, उसके अंदर एक गिल्ट वाली फीलिंग है, तो वो कुछ उसको रिटेलिएट नहीं कर रहा है, कह रहा है इसको जो करना है ये मैं अपना सजा की तरह समझ के, ये जो भी मेरे बारे में अच्छा बुरा बोल रही है बोलने दो, मैं कुछ भी सफाई नहीं देने वाला अभी। तो मुनव्वर फारूकी की ये लड़की बोलेगी कि तू लव एंगल बना रहा है, जो लड़की खुद दोनों हाथों में लड्डू लेके आज तक वो अभिषेक को भी फंसा के रखी हुई है, समर्थ को भी फंसा के रखी हुई है, इवन सलमान खान के बोलने पर भी उसने कहा कि हाँ मैं दोनों में उलझी हुई हूँ। ये लड़की चाहती नहीं कि अभिषेक का भी इमोशन उसके लिए ख़त्म हो और चिंटू को तो घुमा ही रही है। ये लड़की खुद जो दो दो लड़कों को शो के अंदर में घुमा रही है, वो मुनव्वर फारूकी पे सवाल उठाएगी। डम्ब लड़की, इरिटेटिंग लड़की, दिन रात केवल चुगली करने में उसका गेम क्या है, दूसरों का कुछ मुद्दा आके भाई भाई करने लग जाएगी या फिर बैठ के मुनव्वर के अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट चुगली करेगी। 3 दिन से वो मनारा चोपड़ा के कान भरने में लगी हुई है, मुनव्वर के अगेंस्ट करने में। 3 दिन से सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही काम है, मनारा को भड़काओ मुनव्वर के अगेंस्ट में। इसके अलावा ईशा का 3 दिन से गेम क्या रहा है? तो बेवकूफ़ लड़की, उसने आज एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट ऐश्वर्या शर्मा को निकाल दिया गेम से। बिग बॉस को भी चाहिए था कि समहाउ इंटरवीन करके इस डिसीजन को सारे मोहल्ले वालों पे डाल के किसी भी तरह करके ऐश्वर्या को रोक के जोकर को निकालना चाहिए था, लेकिन ऐश्वर्या को बाहर निकाल दिया। अगर वो निकल भी गई थी तो उसी समय उसको वहाँ रोक के ऐश्वर्या को फिर से कुछ सीन क्रिएट करके उसको घर के अंदर भेजना चाहिए था, जोकर को बाहर निकालना चाहिए था। अब जोकर एकदम क्लियर कट प्लेट पे सजा के मेकर्स ने दे दिया था निकालने को। अब जोकर चूंकि इस हफ्ते भी नॉमिनेट नहीं हुआ, इस हफ्ते 4 लोग नॉमिनेटेड है, नील, अभिषेक, रिंकू और आयशा। इसमें भी जोकर बच गया है, तो अगले हफ्ते तो श्योरली नहीं जा रहा, अगले हफ्ते हो सकता है कि न्यू ईयर के नाम पर ना जाए। तो अब एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए जोकर को जीवन दान मिल चुका है। 2 हफ्ते के बाद फिर 2 हफ्ते सिर्फ शो में और बचेंगे। जोकर निकलता है या नहीं निकलता है देखने वाली बात है, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो ईशा मालवीय का जगह जोकर ने खा लिया है। ईशा ने खुद से ही अपना कुर्बानी दे दिया है आज के डिसीजन से। ईशा मालवीय ने अपनी टॉप 5 की स्पॉट जो है कुर्बान करके जोकर को गिफ्ट कर दिया है। और ये लड़की, ऐसा नहीं है कि ये कुछ इमोशन फीलिंग, जोकर के साथ तो उसका घंटा कुछ लेना देना नहीं, उसका कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं उसके साथ। सिर्फ और सिर्फ वो लड़की गेम खेल रही है। वो देख रही है कि मनारा अब अलग चली गई है, जोकर जो है इतने हफ्तों से बचता आ रहा है, तो इसका मतलब उसका कोई वोट बैंक है। मैं जोकर पर अगर इतना बड़ा एहसान कर दूंगी कि उसको एलिमिनेशन से बचा दूंगी, तो मे भी जब जोकर बाद में अगर बाहर निकल गया तो जोकर की जो जितने भी फैन हैं वो मुझे वोट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये घटिया सोच के कारण, सिर्फ और सिर्फ ये घटिया रीज़न के कारण, ताकि जोकर्स के कुछ फैन हैं उसको वोट कर दें जब जोकर एलिमिनेशन में ना हो, या फिर अगर जोकर निकल गया तो बाद में सिंपैथी में कि एक टाइम ईशा ने बचाया था जोकर को। तो सिर्फ इस रीजन से जोकर के वोट बैंक के लिए इस लड़की ने ऐसा डिसीजन लिया है, और नॉमिनेशंस में भी उसको सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से बचाया है। बाकी इस लड़की का कोई लेना देना नहीं जोकर से, कोई बॉन्डिंग नहीं है जोकर से इस लड़की का। पिछले नॉमिनेशन में जो फ्रॉक को किस करने वाला टास्क था, वहाँ जाके ये जोकर को नॉमिनेट करके आई थी ये लड़की, और वो अब बोलती कि मेरा इसके साथ एक बॉन्डिंग है। ये कौन सा बॉन्डिंग है भाई? दोगलेपन की भी कोई हाइट होती है, कोई लिमिट होती है। तो ये ईशा मालवीय एकदम से दोगली लड़की है। इसके बारे में इसके अंदर ना कोई इमोशन है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई दिमाग है। इसकी एक भी बात को बिलीव नहीं किया जा सकता। एक नंबर की फेक, झूठी और मक्का लड़की है ये ईशा। सिर्फ और सिर्फ ये गेम खेलने गई है। बिग बॉस के अंदर घुसने से पहले से एक गेम खेल रही है। एक बार एयरपोर्ट पे मनीषा रानी इससे टकरा गई। मनीषा रानी OTT ख़त्म हुआ था,
मनीषा रानी पहचानती भी नहीं थी इसको, वो आके सेल्फी लेके और डाल दी कि हैव ए ग्रेट कन्वर्सेशन विथ मनीषा रानी। उसने बिग बॉस में आने से पहले एक अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी। बाद में मनीषा रानी ने इंटरव्यू करके दिया कि मैं तो पहचानती भी नहीं, बस ऐसे ही एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे तो उसने सेल्फी ली थी। और पर उसने प्रोजेक्ट ऐसे किया कि ताकि मनीषा रानी के सारे फैंस उसको सपोर्ट करें। अभी वो जोकर के फैंस का सपोर्ट लेने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही है। 2 दिन में इसके सारे हो गए, इसके सारे निकल गए। इसके नॉमिनेशन किया पिछले हफ्ते, अनुराग को इसने नॉमिनेशन में डाला और उसके बाद अभी उसका ख़त्म हो गया, बॉन्डिंग तैयार हो गया उसका जोकर के साथ। वाह, हिपोक्रेसी की भी कोई लिमिट होती है। इतनी हिपोक्रेट लड़की, एकदम से दिमाग से पैदल लड़की है। एनीवे, अब इस टॉपिक पे बहुत बात कर लिया हमने। अब बाकी जो एपिसोड में हुआ, बाकी का एपिसोड में 2 ही चीज़ हुआ। पूरा फर्स्ट हाफ जो है मनारा की बेबी सिटिंग में लगा, उसको पंप अप करने में सलमान खान ने निकाल दिया। लेकिन इसका जो है मेकर्स को बैकफायर होगा। मेकर्स ने ये सोचा कि पंप अप करके मनारा का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, लेकिन मनारा बदले में क्या करती है, जैसे ही उसको थोड़ा बूस्टअप मिलता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, वो अपना टॉन्टिंग का वार इतना ज़्यादा शुरू कर देती है, लोगों को इतना चुभा के, इतना हर्ट करके वो बोलने लग जाती है। जिस तरह से वो जिग्ना जी और रिंकू जी को बोलती थी कि आप मुनावर फारूकी आप पे साइड ही नहीं बोलता, इसलिए आपको मुझसे जलन है। रिंकू जी को बोलती है आप तो मैम कहलाने के लायक नहीं है। तो जिस तरह से वो चुभाने वाली जो है वो टॉन्ट मारती है, वो टॉन्टिंग उसके मनारा के और ज़्यादा बढ़ेंगे। और जब ज़्यादा उसकी टॉन्टिंग बढ़ेगी तो जैसे वो बीच में एकदम ही निगेटिव दिखने लगी थी, वैसे फिर से वो निगेटिव दिखने लगी थी। लास्ट वीक जो थी वो भले ही रो रही थी, डिप्रेस थी, लेकिन वो थोड़ी पॉजिटिव दिख रही थी। मुनव्वर का जो समझा रही थी, उसको जाके हक कर रही थी, उसको चीयर अप करने का कोशिश करती थी, तो उन सारे मोमेंट्स पे वो पॉजिटिव लगती थी। लेकिन मनारा फिर से काफ़ी निगेटिव दिखने लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इससे मनारा का गेम जो है वो खराब ही होने वाला है। बाकी और सलमान खान और मेकर्स की हिपोक्रेसी दिख गई। सलमान खान ने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे मुनव्वर फारूकी से कोई बात ही नहीं करनी है, फिर भी जब तक वो बातचीत करते रहे, बस वो मुनव्वर को ही बीच में ला के मुनव्वर के बारे में ही बात करते रहे। तो एनीवे, शो तो हमेशा मुनव्वर फारूकी के बारे में ही होता है। और आज भी जब ईशा गलत डिसीजन लेके आई तो मुनव्वर ने सबसे पहले बोला कि क्या ही स्टूपिड डिसीजन है, अगर रूल ब्रेक के आधार पर है तो इससे स्टूपिड डिसीजन कुछ भी नहीं हो सकता। तो मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के सीज़न को चला रहा है। अब जोकर रहे ना रहे, ईशा क्या बेवकूफ़ी करती है नहीं करती है, जितने भी मुनव्वर के फ़ैन हैं उन सबको फिनाले वीक का तैयारी करना चाहिए कि कैसे एक एक दोस्त, एक एक रिलेटिव के पकड़ के, जिसके पास भी फ़ोन नंबर है, मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो सिम एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे कैसे आपको वोट कराना है मुनव्वर के लिए। आप सबका ध्यान सिर्फ इस बात पे होना चाहिए, कौन है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, थोड़ी सी बात हम नॉमिनेशन पे कर ले। आज जो है नॉमिनेशन का प्रक्रिया घर के अंदर हुआ है। नॉमिनेशन का प्रक्रिया ऐसा था कि दम के रूम में जो टेलीफोन है वहाँ पे 5 बार टेलीफोन आएगा और उस 5 बार जब टेलीफोन बजेगा तो किसी एक को जाके पिक करना है और उनको नाम नॉमिनेट करना। वो एक से ज़्यादा लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। वहाँ पे रिंग होता है, रिंग होते ही अभिषेक और समर्थ दोनों एक साथ जाके भाग के पकड़ते हैं और उस पर झगड़ा हो जाता है काफ़ी बड़ा अभिषेक और समर्थ के बीच में। और फिर ईशा का डिसीजन होता है कि समर्थ पहले पहुंचा था, तो समर्थ जो है वो जाके नॉमिनेट करता है रिंकू जी को। तो समर्थ का एक नॉमिनेशन रिंकू जी वाला होता है। सेकंड बेल बजने से पहले ही और झगड़ा बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। फिर जो बिग बॉस हैं वो नाराज़ होकर बोलते हैं कि टास्क यहीं पे कैंसिल हो जाता है। ईशा मालवीय को पावर दिया जाता है कि आप 2 लोगों को नॉमिनेट कीजिए। बिग बॉस फिर सोचते हैं कि ये शायद अपनी पहली वाली गलती रिपीट करके उसको सुधारेगी और ये जोकर को नॉमिनेशन में डालेगी, लेकिन ये डम्ब लड़की है, दिमाग से पैदल लड़की, और सिर्फ ये सोचने वाली लड़की कि मुझे जोकर के फैंस चाहिए, उसके वोट्स चाहिए, इसलिए वो फिर से जोकर को नॉमिनेट नहीं करती, वो आयशा और रिंकू को नॉमिनेट कर देती है। तो टोटल 4 लोग नॉमिनेट होते हैं, आयशा, रिंकू, अभिषेक और फिर नील तो हमारा पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड हैं ही। इस सिचुएशन में मुनव्वर फारूकी के जितने भी फ़ैन हैं उन सबको रिंकू को वोट करना चाहिए, ताकि रिंकू को वोट जो उसको कम आ सकते हैं, रिंकू के वोट अच्छे हो जाए। अभिषेक के वोट ऑलरेडी ठीक ठाक आते हैं, नील के वोट ऑलरेडी ठीक ठाक आते हैं, ऐश्वर्या वाले भी अब सारे के सारे नील को वोट करेंगे। तो अभिषेक नील का कोई इशू नहीं है, रिंकू फंस सकती है, तो रिंकू और आयशा में मामला फंस सकता है। लेकिन मुनव्वर के एक एक आंसू का बदला जो है जितने भी मुनव्वर फारूकी के फ़ैन हैं उन सबको लेना पड़ेगा और सबको रिंकू को वोट करके, क्योंकि अगर डबल एलिमिनेशन हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर सिंगल एलिमिनेशन का मामला है तो रिंकू और आयशा में मैटर फंस सकता है। तो आयशा 100% जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए आप लोगों को रिंकू को वोट करना पड़ेगा। कल के दिन एपिसोड आ जाएगा शायद नॉमिनेशन वाला,
या परसों के दिन टेलीकास्ट होगा वो देखना पड़ेगा। अगर जैसे ही आपका वोटिंग लाइन्स खुलता है, जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं सारे के सारे रिंकू जी को वोट कीजिए, ताकि आयशा घर से जाए और मुनव्वर फिर से खुल के खेल पाए गेम को। तो बस अभी के लिए इतने इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं कल के एपिसोड के बाद, कल के एपिसोड के डिकोडिंग में। और आज का तो खैर पूरा का पूरा जो है गुड़ गोबर कर दिया, पूरा रायता फैला दिया ईशा मालवीय ने मेकर्स के भी प्लान पे, और अपने पैर पे भी उसने कुल्हाड़ी मार लिया। जोकर आज घर गया होता, लेकिन एनीवे बच गया वो। लेकिन देखते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती है, कब तक इस शो में रहता है, वो देखते हैं। और बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।